प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको स्वामी विवेकानंद द्वारा 1900 में 2 फरवरी को शेक्सपियर क्लब कैलिफोर्निया में दिए हुए अपने भाषण से कुछ अंश बताएंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जब बुद्ध पैदा हुए तो वे इतने शुद्ध थे कि जिसने भी उनके चेहरे पर नजर डाली उसने ही तुरंत कर्मकांड वाले धर्म को त्याग कर भिक्षु बन गए और सर मुंडवा लिया। यह देखकर भगवानों ने बैठक बुलाई और कहा कि हमारा सब रहस्य खुल गया है, क्योंकि ज़्यादातर भगवान कर्मकांडों पर आधारित थे। जो भेंट इन भगवानों को आती थी वे सब बंद हो गई। वे भगवान भूखे मरने लगे क्योंकि उनकी शक्ति खत्म हो गई। इसलिए उन भगवानों ने कहा कि किसी भी तरह इस भगवान को नीचा दिखाओ, वह हम सबसे शुद्ध है। फिर इन भगवानों ने कहा कि हम आपसे कुछ पूछने आए। तो उन्होंने उनको नष्ट करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा आप लेट जाएं तो आपकी छाती पर हम यज्ञ करना चाहेंगे। बुद्ध ने कहा करिए। इन भगवानों ने उनकी छाती पर अग्नि जलाई। उन्होंने सोचा बुद्ध मर गए, वे नहीं मरे। वे देखकर कहा कि हमारी पोल खुल गई। इन भगवानों ने बुद्ध को मारा, किंतु वे नहीं मार सके। नीचे से आवाज आई, तुम क्यों व्यर्थ प्रयास कर रहे हो? जो भी बुद्ध की तरफ देखता वही शुद्ध हो जाता। अब हमें कोई नहीं पूजेगा। फिर तो हमारा प्रयास बेकार है, क्योंकि शुद्धता को मारा नहीं जा सकता। यह वाक्य उनके शत्रुओं द्वारा लिखा गया और इनमें ही केवल एक आरोप कि बुद्ध शुद्धता के महान अध्यापक थे। उनके सिद्धांतों के बारे में आप कम जानते हैं। उनका दर्शन बहुत से विचारकों को लुभाया। अपने आप विरोधी कहते हैं कि उन्हें भी लुभाया। जिन्हें आप विरोधी कहते हैं उन्हें भी लुभाया। वह मानवता व भाईचारा के महान शिक्षक थे। आर्य या अनार्य, जाति या बिना जाति, संप्रदाय या गैर संप्रदाय, सभी का भगवान, उनके धर्म और स्वतंत्रता पर समान अधिकार। आइए, सबका स्वागत है। परंतु वे अन्य चीज़ों के विरुद्ध थे, व्यावहारिक बने। एक बार 5 ब्राह्मण लड़ते हुए उनके पास एक प्रश्न लेके आए। वे उनके पास सत्य का मार्ग जानने आए। एक ने कहा मुझे बताइए सत्य है कि ये सत्य है। दूसरे ने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ाया गया कि केवल यही सत्य है। भगवान आप बताएं क्या सत्य है? अच्छा, तुम्हें सिखाया यही सत्य है, यही ईश्वर तक ले जाने का मार्ग है। परंतु क्या तुमने ईश्वर को देखा है? नहीं भगवान। क्या आपके पिता ने ईश्वर को देखा है? नहीं भगवान। आपके दादाजी ने देखा है? नहीं भगवान। किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है। अच्छा, आपके गुरु ने देखा है? नहीं। इस सब ने बताया कि इनमें से किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। बुद्ध ने उनसे पूछा, एक गांव में एक आदमी रोता चिल्लाता आया और कहने लगा कि ओ मैं उसे प्यार करता हूँ, मैं उसे प्यार करता हूँ। गांव वालों ने उससे पूछा क्या बात है? उसने कहा मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वह कौन है जिससे आप प्यार करते हैं? मैं नहीं जानता। वह कौन है जिसे तुम प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। वह कैसे दिखती है? मुझे नहीं पता, पर मैं उसे प्यार करता हूँ। बुद्ध ने कहा तुम इस बेचारे को क्या कहोगे? वह बेवकूफ़ है। सबने मान लिया। जिसने कभी देखा ही नहीं, जिसे जानता नहीं और कहता है मैं उसे प्यार करता हूँ, ये पागलपन है सर। जिसे कभी देखा भी ना हो, जिसके लिए चिल्ला रहा है, वह है भी नहीं और यह भी नहीं जानता। इसी प्रकार ईश्वर है, जिसे आपने नहीं देखा, आपके पिता ने नहीं देखा, बुजुर्गों ने नहीं देखा। बुद्ध के पैदा होने पर मृत्यु, देखो, भगवान बुद्ध के मानसिक शुद्धि का, मानसिक विकास का स्तर न ईश्वर, न प्रजा, न दानव। फिर भी इसके बावजूद भी उनके दर्शन को समझा सका। जिस भाव में हिंदू आत्मा को मानते हैं उसे नकार दिया, जबकि हम हिंदू मानते हैं कि आत्मा अमर है, अनित्य है और मनुष्य में वह आत्मा का न आरंभ है न अंत है। आदमी में जो बाह्य है न उसका आरंभ है न अंत है।
बुद्ध ने दोनों को नकार दिया। उन्होंने कहा, किसी भी चीज़ का नित्य होने का कोई प्रमाण नहीं है। सारी सृष्टि तरंगों का पुंज है, निरंतर सब कुछ बदल रहा है। मस्तिष्क में विचार निरंतर चल रहे हैं, जैसे एक लैंप समूह का मार्गदर्शन कर रहा है। चक्र भी भ्रम है, नदी लगातार बह रही है, हर क्षण पानी की पुंजों का बहाव है। इसी प्रकार जीवन है, इसी प्रकार शरीर है, इसी प्रकार मन है। आपका मंगल हो, आपका भला हो।